अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक भाई का कमेंट है, कल रात को लेट नाइट में पढ़ रहा था, उस वक्त टाइम नहीं था, मैंने सोचा चले सुबह रिप्लाई इनको दूंगा। हस्बे वादा आपको अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक आपको बता रहा हूँ। आप कह रहे हैं मैं 7 साल से स्पेन में रह रहा हूँ। अगर तो आपके पास नॉर्मल या टेम्प्रेरी रेजिडेंस कार्ड है तो अभी आपने परमानेंट रेजिडेंस कार्ड लेना है और उसके बाद आपने स्पेन का पासपोर्ट लेना है। मेरे ख्याल में सबसे टॉप ऑफ दी प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए कि मैंने स्पेन में 10 साल पूरे करके अपना लीगल परमानेंट पासपोर्ट यूरोपियन लेना है, फिर आगे का कहीं सोचें। पहली चीज़, अगर आपके पास लार्गा दुरासियन परमानेंट कार्ड है तो जर्मनी में आके चीज़ें, अकेले हैं आप, फैमिली आपके साथ नहीं है, जर्मनी में आके चीज़ें आपके लिए पॉसिबल पॉजिटिव हो सकती हैं। जितनी कमाई आप वहाँ पे ओवर टाइम या 7 दिन काम करके या 6 दिन काम करके स्पेन में 5 महीनों में करेंगे, जर्मनी में आप 2 महीने में करेंगे। मैं इसकी एवरेज इतनी रखता हूँ। मतलब कि अगर आप स्पेन में 1 साल काम करें और जर्मनी में 5-6 महीने करें, आधे आधे टाइम का फ़र्क आता है। आप यहाँ पे ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं और बचा सकते हैं अगर अकेले हैं। लेकिन उसके लिए आपको वहाँ का लार्गा दुरासियन यूई कार्ड चाहिए, वो आपको पहले यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। और जब इतनी देर आपको लगेगी 4-5 महीने प्रोसेस में, तो आप अपने असल टारगेट से हट भी सकते हैं। आप एक ट्रैक पे हैं, आप डी ट्रैक भी हो सकते हैं। अगर तो आपको इंटरेस्ट है इन्वेस्टमेंट में स्पेन में, तो बहुत अच्छा कारोबार है जो प्रॉपर्टी का है। उसमें आके सबसे जो अच्छी चीज़ मैंने देखी है, सेविया में मैं रहा हूँ, जो लोग हैं वो अपने वहाँ पे बिल्डिंग्स लेके जो रफ सी हैं जो तैयार कर सकते हैं और उसके बाद उसको रिपेयर करके बी पे चढ़ा देते हैं। या फॉर एग्ज़ाम्पल एयर बी है या booking.com है, डिफरेंट, क्योंकि स्पेन के जंगल में भी कोई बिल्डिंग है ना, वो बहुत ज़्यादा एक्टिवली तौर पे रिजर्वेशन में आ जाती है। आप उससे बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन ये वाकई अच्छी बात है और ज़रूरी चीज़ है कि आपको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए उस सारी प्लानिंग के लिए। अब उसमें आके अगर तो आप स्पेन में रह के काम कर रहे हैं तो आपके लिए पैसे बचाना मुश्किल होंगे बहुत ज़्यादा। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो स्पेन की मार्केट को समझने के लिए आपको प्रोफेशनल लैंग्वेज चाहिए, आपको वहाँ का पासपोर्ट चाहिए जो आपको एसेस देगा पूरे यूरोप में। इमेजिन करें अगर आपको 7 साल लीगल रहते हुए वहाँ पे हो गए हैं, 3 साल के बाद आप स्पेन का पासपोर्ट जमा करवा सकते हैं। और उसके बाद अगर आप स्विट्ज़रलैंड में आ जाएँ तो 5-6 हज़ार फ्रंक महीने का, 5-6 हज़ार यूरो महीने का आप कमा सकते हैं और तकरीबन 40 से 50 हज़ार यूरो साल का आप बचा सकते हैं कहीं पे नौकरी करके। 2-3 साल मेहनत करके आप इस कंडीशन पे आ सकते हैं कि आप स्पेन में जाके बैंक के साथ मिलके अपनी इन्वेस्टमेंट करें, 2-3 प्रॉपर्टीज़ खरीद लें और काम कर सकें, आगे उनको रेंट पे करें। स्पेन में रह के ये टारगेट अचीव करना मुश्किल होगा वक्ती तौर पे, लेकिन आपके लिए इस वक्त किसी स्पेनिश एजेंसी के साथ कनेक्ट होना, उनके साथ कनेक्ट होकर लैंग्वेज पे अबूर हासिल करना और मार्केट को समझना सीखना, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। तो मेरे ख्याल में, मेरी नज़र में, आपको इस वक्त अगर परमानेंट कार्ड लार्गा दुरासियन यूई है तो जर्मनी में आएँ, चेंज करवाएं, यहाँ पे पैसे ज़्यादा कमा सकेंगे। अपना एक टारगेट रखें। अकेले बंदे के लिए ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं और ज़्यादा बचत की ऑप्शंस मौजूद हैं। और अगर नहीं तो मैं हर उस बंदे को प्रेफरेंस करूँगा, उसको सजेस्ट करूँगा, पहले यूरोपियन पासपोर्ट लें फिर किसी और कंट्री में आएँ। चीज़ें इन मुल्कों में आसान नहीं हैं। जो बंदे स्वीडन गए थे परमानेंट कार्ड लेके, आप आज की पिछले 1 साल से कोई एक वीडियो दिखा दें कि वो कह रहे हों कि यार हमारे साथ अभी बहुत अच्छा टाइम है, हमने बहुत अच्छा किया। क्यों कि परमानेंट कार्ड जिन्होंने चेंज करवाया उनके लिए प्रॉब्लम बन रही है। तो आपको आने वाला टाइम गवर्नमेंट, पॉलिटिकल और हर चीज़ को मद्देनज़र रख के डिसीजन लेने, सिर्फ एक चीज़ को नहीं सोचना। मेरी नज़र में आपके लिए सबसे बेस्ट है अभी फ़िलहाल स्पेन के अलावा कहीं का ना सोचें। अगर आपके पास लार्गा दुरासियन यूई वाला कार्ड नहीं है तो आप वहीं पे अपना टाइम इन्वेस्ट करें, अच्छी स्पेनिश सीखें, अच्छे कॉन्टैक्ट्स बनाएं, उस मार्केट को, जो इमोबिलिया की मार्केट है, उसको समझें, प्रॉपर्टीज़ देखें। मेरे पास भी अगर 2-3 लाख यूरो हो तो मैं भी यही करूं कि 2-3 प्रॉपर्टीज़ लेके भले बैंक से लीज़ करूं, व्हाट्सएवर, मैं उन्हें बी कर दूं, booking.com पे चढ़ा दूं, और बिलीव मी दैट इज़ ए गुड आइडिया। लेकिन फैमिली के साथ रहते हुए चीज़ें आप उतनी ज़्यादा मैनेजमेंट और सेविंग्स नहीं कर सकते जितना अकेला बंदा कर सकता है। तो ये मेरी तरफ से आपको एक मुखलिसाना, और आप कहते हैं ना कि मी इन योर शूज़, अगर मैं आपकी जगह पे हूँ तो मैं सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रायोरिटी दूंगा, यूरोपियन पासपोर्ट को प्रायोरिटी दूंगा और फिर मैं कुछ और सोचूंगा। और अगर पासपोर्ट मिल जाएगा तो देन यू हैव lot more options, way more options to save more money in 2-3 years
rather than living in Spain. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ پاک آپ کا ہر خواب پورا کرے. انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.